हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद वीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीरदास के पद के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कबीरदास का जन्म संवत सन 1455 में हुआ था। कबीरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? कबीरदास के दीक्षा गुरु स्वामी रामानंद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? कबीरदास की मृत्यु संवत सन 1575 में हुई थी। नेक्स्ट है, संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? संत कबीर ने जगत को बोराना बताया है। तो बोराना का अर्थ होता है पागल। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। कबीरदास ने किसका विरोध किया है? कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? सत्य को न जानने वाले लोग आसन पर समाधि में बैठते हैं। सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाते हैं? सच्चे मार्ग से भटककर लोग साखी और शब्दों में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। लोग किन के नाम पर दिखावा करते हैं? लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। घर घर मंत्र देने वालों को किसका अभिमान है? घर घर मंत्र देने वालों को ज्ञान का अभिमान है। मायाजाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? मायाजाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को बाद में पछताना पड़ेगा। कबीरदास ने खुदा किसे कहा है? कबीरदास ने ईश्वर को ही खुदा कहा है। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करता है? कुरान शरीफ का अध्ययन मुसलमान करते हैं। धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़कर मर रहे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि जाति और धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो हम सब एक समान हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कबीरदास ने किसको एक समान माना है? कबीरदास ने किसको एक माना है? कबीरदास ने ईश्वर को एक माना है। कोहरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कोहरा शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, कबीर जी ने तू ही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? कबीर जी ने तू ही शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया है। कबीरदास के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? कबीरदास के अनुसार मोह माया को देखकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? माया को देखकर जगत आकृष्ट हो जाता है और ईश्वर की भक्ति करना भूल जाता है। कबीरदास के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? माया का त्याग करके मनुष्य निर्भय हो जाता है। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? सत्य कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है। सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? सबके हृदय में ईश्वर व्याप्त रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में ही समाया हुआ है, लेकिन लोग अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों में फंसे रहते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर तो हमारे हृदय में ही समाये हुए, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को पहचानना ही ईश्वर की पहचान करना है। कबीरदास ने किसको एक समान बताया है? कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। दोजक का क्या अर्थ है? दोजक का अर्थ है नरक। कबीर जी ने किसकी सत्ता को स्वीकार किया है? कबीर जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है कि ईश्वर एक और हम सब उसकी संतान हैं। कबीरदास कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। कबीर के अनुसार आत्मा कैसी है? कबीर के अनुसार आत्मा अजर और अमर है। परमात्मा कहाँ समाया हुआ है? परमात्मा मनुष्य के हृदय में ही समाया हुआ है। यह संसार किस में फंसा हुआ है? यह संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। मनुष्य किस में फंसकर ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता? मनुष्य मोह माया के जाल में फंसकर सांसारिक मोह माया में ही आकृष्ट होता रहता है और ईश्वर की भक्ति करना भूल जाता है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की भाषा सदुकड़ी भाषा है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। सदुकड़ी भाषा होती है मिलीजुली भाषाओं का समूह, जिसमें अनेक भाषाएं मिली हुई हों। क्योंकि कबीरदास अनपढ़ थे, उन्हें जो भी शब्द मिलता था हर भाषा के शब्दों का अपने दोहों में, अपने पदों में उसने प्रयोग किया है। कबीर के अनुसार कौन से लोग भ्रमित हैं?
कबीर के अनुसार जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वो लोग भ्रमित हैं। कबीर ने किन किन का उदाहरण देकर सिद्ध किया कि जग में एक सत्ता है। पवन, पानी और ज्योति का उदाहरण देकर कबीर ने जग में एक सत्ता होने का परिचय दिया है। मुरीद का क्या अर्थ है? मुरीद का अर्थ है शिष्य। यह संसार किसको मारने दौड़ता है? यह संसार सत्य बोलने वालों को मारने दौड़ता है। यह संसार कैसे लोगों पर विश्वास करता है? यह संसार झूठे लोगों पर विश्वास करता है। कबीर जी ने किन पर करारी चोट की है? कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। कबीर जी ने कैसे गुरुओं को लताड़ा है? पाखंडी धर्म गुरुओं को कबीर जी ने लताड़ा है। कबीर जी संसार के कैसे लोगों को संबोधित करते हैं? कबीर दास जी संसार के विवेकी और सज्जन लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए संबोधित करते हैं। कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है? क्योंकि संसार के लोग सच्ची बात कहने पर सच्ची बात कहने वालों को मारने दौड़ते हैं और झूठी बात का विश्वास करते हैं, इसलिए संसार को पागल कहा है। कबीर ने हिंदुओं की किन बातों का विरोध किया है? कबीर दास ने मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास और तीर्थ यात्रा आदि का विरोध किया है कि मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास और तीर्थ यात्रा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे मनुष्य गलत मार्ग पर चले जाते हैं? अज्ञानी गुरु और अज्ञानी शिष्य गलत मार्ग पर चले जाते हैं। कबीर जी ने किसे निरर्थक बताया है? कबीर जी ने मोह माया को निरर्थक बेकार बताया है। जैसे बढ़ई काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है, काटे अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं, उसमें जो लकड़ी में जो आग जलती है उसको कोई नहीं काट सकता। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उदाहरण अलंकार है। जैसे बढ़ई काट की काटे, काष्ठ मतलब लकड़ी को, जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है इसी प्रकार हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार बढ़ई अग्नि को नहीं काट सकता, वैसे भी हमारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा अजर और अमर है। ये इसमें बढ़ई और काष्ठ के अनुसार अग्नि को, बढ़ई काठ को काट करके एग्जाम्पल के द्वारा शरीर से संबोधित किया गया है और अग्नि को आत्मा से संबोधित किया गया, तो उदाहरण दिया गया, तो यह उदाहरण अलंकार है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। एक एक में कौन सा अलंकार है? एक एक में यमक अलंकार है, क्योंकि एक एक संख्या है और एक एक परमात्मा के बारे में बताया गया, तो यह यमक अलंकार। एक एक का अर्थ भिन्न भिन्न है। जहाँ एक ही शब्द सेम शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ दोनों के अलग अलग निकलते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। पीपर पाथर पूजन में कौन सा अलंकार है? पीपर पाथर पूजन में पै की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। घर घर और लरी लरी में कौन सा अलंकार है? घर घर लरी लरी में बार बार शब्दों का पुनरावृत्ति हो रही तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कबीरदास के पदों में कैसी शैली है? कबीरदास के पदों में राग गोड़ी शैली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। कबीर के अनुसार स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाधार चक्र की कुंडलिनी को पहुंचाने में जो समाधि लगाई जाती है उसे किसका भय दूर हो जाता है? उससे मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अष्ट कमल और सूर्ति कमल के बीच किसका निवास है? अष्ट कमल और सूर्ति कमल के बीच में ईश्वर का निवास है। किसकी भक्ति से शरीर में अनंत ज्योति जाग उठती है? कबीरदास के अनुसार ईश्वर की भक्ति करने से शरीर में अनंत ज्योति जाग उठती है। ज्ञान प्राप्त करने पर आत्मा परमात्मा से वैसे ही मिल जाती है जैसे जल जल में जाकर एकाकार हो जाता है, समा जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से में जाकर एकाकार हो जाती है। प्रभु भक्ति से किसका मिलन हो जाता है? प्रभु भक्ति से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। किसके द्वारा प्रभु को जाना जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहज साधना के द्वारा प्रभु को जाना जा सकता है। सांसारिक विषय वासना के बीज और अंकुर कब समाप्त हो जाते हैं? सहज साधना से या फिर ईश्वर की भक्ति करने से सांसारिक विषय वासना के बीज और अंकुर समाप्त हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक फल की प्राप्ति किससे होती है? इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक फल की प्राप्ति फल की प्राप्ति किससे होती है? प्रभु की प्राप्ति से होती है। मनुष्य के शरीर में कहाँ पर प्रभु का साक्षात्कार किया जा सकता है? मनुष्य के शरीर में, शरीर की त्रिकुटी में प्रभु का साक्षात्कार किया जा सकता है। त्रिकुटी कहाँ होती है? जो दोनों आंख बोहों के बीच में जो बिंदु लगाने का स्थान होता है, इसको त्रिकुटी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान करने से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तीसरा नेत्र भी कहा जाता है।
गगन गर्जी में कौन सा अलंकार है? गगन गर्जी में गय की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। मनुष्य संसार के आवागमन चक्र से कैसे विमुक्त हो सकता है? ईश्वर की सहज साधना से ही मनुष्य आवागमन चक्र से मुक्त हो सकता है, यानी सांसारिक में जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा सकता है। कबीर जी के दोहों में किन की प्रतीकों का प्रयोग हुआ है? कबीर जी के पदों में नाथों के प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। माया रूपी डाकिन और काल रूपी सिंह में कौन सा अलंकार है? माया रूपी डाकिन और काल रूपी सिंह में रूपक अलंकार है। माया को डाकिन का रूप दिया है और काल यानी मृत्यु को सिंह का रूप दिया है, तो यह रूपक अलंकार है। किसके रूप में वासनाओं ने संसार को घेर रखा है? खरगोश के रूप में वासनाओं ने संसार को घेर रखा है। संसार रूपी वन पर कौन को अपना अधिकार किए बैठा है? संसार रूपी वन को पर काल रूपी सिंह अधिकार किए बैठा है। संसार का वन का रूप दिया है और काल को सिंह का रूप दिया है, तो इन दोनों में भी रूपक अलंकार है। कबीर के अनुसार कौन हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार कर सकता है? कबीर के अनुसार हमें ईश्वर भक्ति ही इस संसार रूपी भव सागर से पार कर सकती है। और ईश्वर भक्ति किससे प्राप्त होती है? सद्गुरु के ज्ञान से ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। फल लागा बिन बाड़ी में कौन सा अलंकार है? फल लागा बिन बाड़ी में विभावना अलंकार है। ये आपके 65 क्वेश्चन कबीरदास के पदों से के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।